प्रोग्राम में स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी चल रही है। पाकिस्तान भारत के दरमियान जो कशीदगी जारी है और आज इंडिया ने पाकिस्तान पे ड्रोन हमले किए हैं और 25 ड्रोन तकरीबन पाकिस्तान ने मार गिराए हैं या वो खुद गिर गए हैं। ये इस दोनों में फ़र्क क्या है, इसके बारे में हम आपको आज की इस नशरियात में बताएंगे, क्योंकि लोगों के जहनों पे सवालात हैं कि ड्रोन इतने अंदर कैसे आ गए, कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसराइल की टेक्नोलॉजी इसमें शामिल की गई है और इसराइल खुल के इंडिया की सपोर्ट पे आ चुका है और इसके असरात अरब ममालिक में और इस्लामिक ममालिक में क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और देखना ही होगा कि अरब ममालिक जो इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसका रोल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को वो समझ रहे हैं कि गाज़ा है शायद, लेकिन पाकिस्तान गाज़ा नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अवाम को ये भी बताने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उन टीवी एंकर्स को और मीडिया के ऊपर जो एनालिस्ट आ रहे हैं और वो मुसलसल ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक बहुत बड़े बड़े एंकर्स हैं बाय द वे, उनका बहुत तजर्बा है और इतना तजर्बा है कि पाकिस्तान की 60% आबादी की इतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका तजर्बा है, लेकिन वो फिर भी सही तरीके से बात अवाम को नहीं बता रहे। ताने दिए जा रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने हमला क्यों नहीं किया। ये एक लंबी जंग है और इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए सब्र चाहिए, इसके लिए हिकमत अमली चाहिए और इसके लिए रेजिलियंस चाहिए। ये कोई वीडियो गेम नहीं हो रही कि जहाँ पे आपने विद इन सेकेंड्स जवाब दे दिया और विद इन सेकेंड उधर से जवाब आ गया, फिर आ गया। टाइम लगेगा, स्ट्रेटजी बनेगी, कहाँ पे किस तरह क्या जवाब देना है। टीवी एंकर्स ने और मीडिया पर्सन ने खुद जाके मिसाइल पे बैठ के वहाँ नहीं गिरना इंडिया के शहरों में, जिसकी तजावीज़ दी जा रही हैं कल से कि मुंबई पे और दिल्ली पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे फ़ौरन हमला कर दिया जाए। सारा कुछ देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कौम को हौसला दें, सब्र दें, क्योंकि जंग होती है तो फिर लंबी होती है। ये लड़ाई नहीं है, जंग है विच एंड्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। सुमारा ये बताइएगा कि जो मैंने अभी बात की, हमें डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है, दिफाई तजज़ियाकार है, मैं उनके पास भी जाऊँगा, लेकिन आपसे मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन अभी तक है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये ड्रोन यहाँ तक पहुँचे कैसे। थोड़ा सा आप हारोप टेक्नोलॉजी जो है इसराइल यूज़ करता है, उस पर आप हमारे नाज़रीन को बताएंगी कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, किस साइड पे ये उड़ते हैं और कैसे ये हमारे जो रडार सिस्टम है उसकी रेंज में नहीं होते और फिर जब आते हैं तभी उनका शिकार किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ इस हवाले से बता दूं सुनने वालों को कि हैरप के हवाले से इसको नाकाबिले तशख़ीस, नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। पाकिस्तान ने आज भारत के साथ साथ इसराइल की वो गलत फहमी भी दूर कर दी है, क्योंकि ये फ्रांस के साथ साथ फ्रांस तो पहला शिकार था आपका ना, वो फ्रेंच टोस्ट के बाद अब नाउ गिर गए हैं। यस, नाउ इट्स इजरायली टोस्ट। अच्छा, इसके अंदर आपके दोस्त मुल्क चीन को बहुत क्रेडिट जाता है और भी दो दोस्त हैं, वो उनकी अपनी मर्जी की वजह से अभी हम नाम नहीं ले रहे और अच्छी बात है कि सेंसिटिविटी शुड प्रिवेल। अगर एक मददगार नहीं चाह रहा फिलहाल उसका नाम आए तो सेकेंडली पाकिस्तान की आवाम को ये अब थोड़ा पढ़ना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन टेक्नोलॉजी पिछले 15 साल में ख़ास तौर पे यूएस, वो हमने खुद कवर की हुई है उसकी सारी इंटेंसिटी। MQ-9 रीपर्स के बाद जो कि अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए और पाकिस्तान के फाटा इलाके में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, उसके बाद दुनिया ने इसके अंदर बहुत एवोल्यूशन लाई है। खुद पाकिस्तान में क्या ये कैसे चलता है, इसका पहुंचे कैसे? ये कमर चीमा से आप कर लें। आई थिंक दिस नीड्स डॉक्टर कमर चीमा, आपसे मैं मजीद बात करूंगा। अभी चीन के रोल की बात की सुमैरा ने और अमेरिका का रोल और जिस तरह से इंडिया इसको एस्केलेट किए जा रहा है और दूसरी तरफ वो दूसरे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एस्केलेट ना करने दें। लेकिन पहले ये ज़रा इसकी एक सवाल है लोगों के जहनों पे कि ये ड्रोन जो हैं, ये हारप टेक्नोलॉजी जो इसराइल की है, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब पिंडी पहुँच गए, लाहौर पहुँच गए, कराची में मलीर तक पहुँच गए और बहुत सी जगहों पे अंदर पाकिस्तान के काफ़ी आ गए, अटक तक पहुँचे हैं। तो ये क्या है, इसका जवाब ज़रा आप बताना पसंद करेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, अब 60 साल पहली बात तो यह है, ऑब्वियसली एक टेक्निकल सवाल है, लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है। पहले होता यह है कि जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें डिटेक्ट करता है तो वो सिग्नल्स इंडिया को भी जाते हैं एंड देन फिर उससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे पड़ा है और फिर वो उस सिस्टम को हिट करते हैं। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपके शहरी नहीं है वो, और उनका जब उन्होंने ड्रोन्स आपकी तरफ भेज दिए, आपने उन ड्रोन्स को जब हिट करना है, तो जब आप हिट करने लगते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसके सिग्नल्स भी इंडिया के सिस्टम के पास जाते हैं और फिर वो वहां से हिट करते हैं आपके सिस्टम में, जिस तरह उन्होंने लाहौर अटैक करने की कोशिश की। सो पाकिस्तान ने इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, पहले निचले सतह पे, फिर इन्होंने
जरा हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, सो दैट इज वाई ये थोड़ा अंदर आ गए हैं। लेकिन इसका दैट डज नॉट मीन, देखिए कल पाकिस्तान ने भी जो है वो, जब आपको याद होगा जो बतिंदा में इनका जहाज गिरा था, वो 100 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस के इनको जहाज को मारा था। सो जब इस तरह की सिचुएशन, अबसार साहब आप बता रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में ड्रोन्स या जो वेपन है वो जाता है, ये कोई, देखिए आपने कहा जंग है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इसकी टेक्नोलॉजिकल साइड पे मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, और अपने नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी ये जो ड्रोन्स आते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कामिकाज़ी ड्रोन्स कहते हैं, खुदकुश ड्रोन्स इनको कहा जाता है। ये मैक्सिमम 15,000 फीट तक जा सकते हैं और 15,000 फीट से नीचे रहते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है, पाकिस्तान का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है किसी भी मुल्क का, उसकी ये रेंज में नहीं आते, उससे नीचे रहते हैं। और जब ये अपने हदफ के पास पहुंच जाते हैं, जो इनको दिया गया होता है, इनके अंदर इनके सिस्टम में प्रोग्राम किया होता है, वहां पहुंचते हैं तो फिर ये हमले की पोजीशन में जब नीचे आते हैं मजीद, तो फिर ये रडार में आते हैं। फिर पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो इसको देख सकता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो है रिटेलिएशन वो शुरू होता है और इसको गिराया जाता है। पाकिस्तान के भी ड्रोन इसी तरह इंडिया के बहुत अंदर तक जाके वार कर चुके हैं और उनको भी नज़र नहीं आए। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ख़ासतौर पे इसमें ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो आम रडार में नहीं आती, और स्टेल्थ है, छुपी हुई है, और इसीलिए पाकिस्तान इसको फौरी तौर पे बॉर्डर के पास नहीं पकड़ सकता, नहीं देख सकता। और ये इसराइल ने इंडिया को दी है, इसराइल ने इंडिया को ये मिसाइल दिए। तो इस पे इन लोगों के जो सवालात थे वो उसका हम जवाब दिया। और देखिए अब साठ साहब, पहली बात तो ये ऑब्वियसली एक टेक्निकल सवाल है, लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है। पहले होता यह है कि जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें डिटेक्ट करता है तो वो सिग्नल्स इंडिया को भी जाते हैं, एंड देन फिर उससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पे पड़ा है, और फिर वो उस सिस्टम को हिट करते हैं। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपके शहरी नहीं है वो, और उनका जब उन्होंने ड्रोन्स आपकी तरफ भेज दिए, आपने उन ड्रोन्स को जब हिट करना है, तो जब आप हिट करने लगते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसके सिग्नल्स भी इंडिया के सिस्टम के पास जाते हैं और फिर वो वहां से हिट करते हैं आपके सिस्टम में, जिस तरह उन्होंने लाहौर अटैक करने की कोशिश की। सो पाकिस्तान ने इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, पहले निचले सतह पे, फिर इन्होंने जरा हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। सो दैट इज वाई ये थोड़ा अंदर आ गए हैं। लेकिन इसका दैट डज नॉट मीन, देखिए कल पाकिस्तान ने भी जो है वो, जब आपको याद होगा जो बतिंदा में इनका जहाज गिरा था, वो 100 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस के इनको जहाज को मारा था। सो जब इस तरह की सिचुएशन, अबसार साहब आप बता रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में ड्रोन्स या जो वेपन है वो जाता है, ये कोई, देखिए आपने कहा जंग है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इसकी टेक्नोलॉजिकल साइड पे मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, और अपने नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसकी ये जो ड्रोन्स आते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कामिकाज़ी ड्रोन्स कहते हैं, खुदकुश ड्रोन्स इनको कहा जाता है। ये मैक्सिमम 15,000 फीट तक जा सकते हैं और 15,000 फीट से नीचे रहते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है, पाकिस्तान का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है किसी भी मुल्क का, उसकी ये रेंज में नहीं आते, उससे नीचे रहते हैं। और जब ये अपने हदफ के पास पहुंच जाते हैं, जो इनको दिया गया होता है, इनके अंदर इनके सिस्टम में प्रोग्राम किया होता है, वहां पहुंचते हैं तो फिर ये हमले की पोजीशन में जब नीचे आते हैं मजीद, तो फिर ये रडार में आते हैं। फिर पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो इसको देख सकता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो है रिटेलिएशन वो शुरू होता है और इसको गिराया जाता है। पाकिस्तान के भी ड्रोन इसी तरह इंडिया के बहुत अंदर तक जाके वार कर चुके हैं और उनको भी नज़र नहीं आए। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ख़ासतौर पे इसमें ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो आम रडार में नहीं आती, और स्टेल्थ है, छुपी हुई है, और इसीलिए पाकिस्तान इसको फौरी तौर पे बॉर्डर के पास नहीं पकड़ सकता, नहीं देख सकता। और ये इसराइल ने इंडिया को दी है, इसराइल ने इंडिया को ये मिसाइल दिए। तो इस पे इन लोगों के जो सवालात थे वो उसका हम जवाब दिया। और